वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली क्लास 9th के बच्चों का पेपर हो चुका है एंड हमारे पेपर का कोड है 941। अगर आपके एग्जाम में यही प्रश्न पत्र आया था तो इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के और सभी क्वेश्चंस का सलूशन देखने वाले हैं। सो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा कि आपके कितने सही हैं और कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले अगर आप चाहते हैं कि सर मेरे सेट का फुल सोल्यूशन का वीडियो बनाइए तो एक व्हाट्सअप नंबर देता हूं, इसमें आप अपने पेपर का पीडीएफ बना करके या फिर एचडी क्वालिटी में फ़ोटो क्लिक करके सेंड कीजिए। पेपर कोई कटा फिटा नहीं होना चाहिए। देखिए जिस प्रकार से इन स्टूडेंट ने भेजा है, ठीक पूरा पूरा पेपर से होना चाहिए। मैं आपके लिए फुल सोल्यूशन का वीडियो लेकर के आऊँगा। नंबर है 74 70 705 703। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना पेपर भेज सकते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ से सारे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। पहला नंबर कहता है कि सही विकल्प का चयन करना है। इसमें पहला नंबर कहता है कि गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितने घंटे का अंतर रहता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा लगाना है, 2 घंटे। नेक्स्ट कहता है 1914 में रूस के पूरे साम्राज्य पर शासन था, तो यहाँ पर लुई 16वें का सॉरी यहाँ पर जार निकोलस का शासन था, तो ये आपको लगाना है। नेक्स्ट कह रहा है कि नेल्सन मंडेला नेता थे, तो इसका सही आंसर लिखना है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं है, तो यहाँ पर नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी, विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं, स्थायी पूंजी नहीं है, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर धन। नेक्स्ट कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है शिवालिक। ठीक है, शिवालिक। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश 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 विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान क्या है, तो यहाँ पर आपको लिखना है मेघालय का मौसिनराम। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डैश 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 जर्मनी की गुप्तचर पुलिस थी, तो यहाँ पर आपको लिखना है गेस्टापो। ठीक है, गेस्टापो, बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो मसाई शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो मसाई का मतलब होता है मेरे लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। एंड नगरीय क्षेत्र में अधिकांशतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। आगे प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कहता है कि कर्क रेखा भारत के लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। लगभग बोला है तो बिल्कुल सही है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर पाए जाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बैगा उत्तर भारत का एक वन समुदाय है, ये भी आपका ये सॉरी गलत हो जाएगा, ये वन समुदाय नहीं है बल्कि एक जनजातियां हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इसमें स्थिर नहीं रहते, तो बिल्कुल ये बात सही है, नेता बदलते रहते हैं लोकतंत्र में। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि जापान जैसे विकसित देश ने सर्वाधिक निवेश मानव संसाधन पर किया, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से केवल और केवल आपका तीसरा गलत है, बाकी सब कुछ सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें कहता है कि सही जोड़ी मिलाइए। आइए फटाफट सही जोड़ी देखते हैं। पहला नंबर कहता है आपका पूर्वी घाट, तो इसका सही आंसर महेंद्रगिरी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किशोर वर्ग, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 10 से लेकर के 19 वर्ष। नेक्स्ट कह रहा है कि सक्रिय नागरिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सिंपल सा मताधिकार प्राप्त लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकतंत्र, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है जनता का शासन। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण संगठन, तो इसका सही आंसर लगाना है निर्धनता रेखा का मापन। एंड मतदान की आयु तो 18 वर्ष। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। 5वां नंबर कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आइए फटाफट इसके आंसर को कवर अप करते हैं। पहला नंबर कहता है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, तो यहाँ पर आपको लिखना है चिल्का झील। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम जाना जाता है, तो बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब किया गया था, तो 1872 मतलब 1872 में पहली बार जनगणना किया गया था। जैकोबिन क्लब के नेता कौन थे, तो यहाँ पर वैसे नेता का नाम तो मैक्स मिलियन था। ठीक है, तो मैक्स मिलियन लिख करके काम चलाया जा सकता है। बाकी यहाँ पर जो इस क्लब में लोग थे वो बहुत निम्न वर्ग के लोग थे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। एंड अंतिम नंबर कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंदर है, तो ये आर्टिकल 19 मतलब अनुच्छेद 19 समानता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। बाकी आगे जो क्वेश्चंस हैं, जो मैंने बूस्टर डोज अपलोड किया था एंड जो मैंने प्रश्न पत्र अपलोड किया था, वहां से पूरे क्वेश्चंस आए हैं, कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं है, आप सारे क्वेश्चंस को मिला सकते हैं। और जो मैं 4 बजे मॉर्निंग में वीडियोस अपलोड किया था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से देखने को मिला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को एंड करता हूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी के लिए। थैंक यू।